जैसे हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे, तो हम दूरदर्शन बोलेंगे कि हम समर्थ और शक्तिवान हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, इस काव्यांश में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। तो इस काव्यांश में कवि ने जो सिनेमा जगत या उन असमर्थ व्यक्तियों पर व्यंग्य किया है जो विकलांगता को बेचना चाहते हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो कवि है उसने ये बताया है कि जो सिनेमा जगत है या जो दूरदर्शन कर्मी है अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किस प्रकार वो लोगों की संवेदनाओं के साथ खेलते हैं। दूसरा, एक जो अपाहिज व्यक्ति है वो अपाहिज व्यक्ति अपनी विकलांगता को भी बेचता है। अगला है, हम कैमरे के सामने अपाहिज से क्या प्रश्न पूछेंगे। तो हम कैमरे के सामने अपाहिज से प्रश्न पूछेंगे, आप क्यों अपाहिज हैं, क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है। अगला जो क्वेश्चन बनेगा, अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा। तो जो अपाहिज व्यक्ति है वो अपने दुख को बता नहीं पाएगा। फिर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, उपर्युक्त जो काव्यांश जो हमने पढ़ा उसके काव्य सौंदर्य को बताना है। तो आप बताओगे कि भाई इन पंक्तियों में या इस काव्यांश में कवि ने एक दुर्बल व्यक्ति की जो के प्रति जो है संवेदना दिखाई है और जो दूरदर्शन कर्मी हैं उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। प्रस्तुत पद्यांश में खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा जो है वो सरल और सहज है। अगर हम शब्दों की बात करें तो यहाँ तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है, साथ के साथ विदेशी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। अगर हम अलंकार की दृष्टि से इस काव्यांश को देखें तो मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार है और प्रश्नात्मक अलंकार है, प्रश्न शैली भी है इसमें। जहाँ भी आपको काव्य पद की पंक्तियों में जहाँ क्वेश्चन मार्क दिखाई दे वहाँ प्रश्न अलंकार होता है और प्रश्न शैली होती है। बिंब योजना जो है अत्यंत सार्थक है। अगर हम छंद की बात करें तो मुक्तक छंद का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई व्याख्या और प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी फेयर नोटबुक में लिखना और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।